वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली कक्षा 9वीं की विज्ञान का पेपर हो चुका है एंड आपके सामने पेपर कोड 951 का फुल सोल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि विज्ञान का जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराया था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिला था एंड इस वीडियो में सेट नंबर ए का फुल सोल्यूशन कवर अप करूँगा। इसके अलावा मैंने सेट नंबर बी और सेट नंबर एफ के फुल सोल्यूशन का वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके एग्ज़ाम में कोई और सेट आया था और आप चाहते हैं कि आपके पेपर का मैं वीडियो बनाऊं तो पेपर को बढ़िया इस तरह क्लिक करके पीडीएफ बना करके मुझे सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 74 70 705 703। इस नंबर पर आप अपना पेपर भेजिए। फुल सोल्यूशन मैं दूंगा, वो भी 10 मिनट में। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर पिघलना। नेक्स्ट कह रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अगर 250 डिग्री सेल्सियस पर है मतलब वो होगा आपका गैस। नेक्स्ट कहता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा बताना है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट कहता है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो ये हमेशा विस्थापन बताएगा। एंड नेक्स्ट कहता है ध्वनि का त्वरत निर्भर करता है, तो यहाँ पर आपको आवृत्ति लिखना है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, जिसे कहते हैं विलयन। नेक्स्ट कहता है डैश 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 जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोशिका। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर डैश 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 बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घर्षण बल। नेक्स्ट कहता है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति को डैश 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 कहते हैं, तो यहाँ पर आपको जड़त्व लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है किलोग्राम है। एंड आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई भी माध्यम होती है तभी ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है सही जोड़ी लिखो। पहला नंबर कहता है कि कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, ऐसा क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। प्लेट में जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट कहता है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है केनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है डीएनए की क्रियात्मकता खंड को जीन कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला और अंतिम वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 अब देखते हैं सही जोड़ी फटाफट। इसमें पहला नंबर कहता है निश्चित आकार व आयतन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ठोस। नेक्स्ट कहता है कि कोशिका का ऊर्जा घर है, तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये हो जाएगा Gm/d²। नेक्स्ट कहता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट कहता है कार्य करने की दर, तो ये हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट कहता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो ये हो जाएगा बृहद पोषक तत्व। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं। 5वां नंबर कहता है एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बल का सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट कहता है असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट कहता है भैंस का वैज्ञानिक नाम, वाह कुछ नहीं मिला तो तुम भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछ लिए, तो बलुअस मैं लिख देता हूँ भाई, स्पेलिंग लिख देता हूँ BUBALUS, ठीक है ये हो गया। और आगे लिखना है BUBAIS, ये होता है भैंस का वैज्ञानिक नाम। पढ़ लो भाई, गजब यार, कुछ नहीं मिला तो भैंस का ही पूछ दिया। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य के कान की श्रव्यता पारस कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। एंड फसल सुरक्षा प्रबंधन की कोई एक विधि बताना है, तो कीटनाशकों का प्रयोग। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका यही सेट था तो पूरे आंसर मिला लीजिए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कॉमेंट्स में लिखना जरूर। एंड अदर सेट था तो आप इसका फोटो क्लिक करके मुझे भेज सकते हो। मैं वीडियो क्यों करता हूँ। थैंक यू।